मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहो मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे मित्रों सखाओं सबको मेरा जय सीताराम। आज ज्यादा बात सत्संग में थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों सखाओं सबको प्रणाम है। और आज भोलेनाथ और भगवान के दरबार में बैठ करके थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बातें, कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं। और एक हमने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि क्या लिखा था, उसमें लिखा था ये कि जब आप कोई भी बात सुन लेते हैं या कोई भी बात पढ़ लेते हैं तो वो आपके उस समय काम नहीं आती। वो कब काम आती है? जब आपको वो वक्त आता है, जिस वक्त की वो बात होती है, और वो वक्त जब आता है तब उस वक्त पर वो बात काम आती है। जैसे आपने कहीं कोई बात पढ़ रखी है, कहीं कोई बात को सुन रखा है, तो आपको उस समय तो लगेगा ये हमारी बात किसी काम की नहीं है, लेकिन जब वो वक्त पड़ेगा, वक्त वो समय आएगा, तब आपको वो बात स्मरण हो जाएगी। जैसे क्या होता है, जैसे आपको किसी ने बता रखा है, जैसे गैस की जब आग लग जाए तो पानी से थोड़ी न बुझेगी। आपने कहीं पढ़ा, किसी ने सुना, तो आप अगर गैस की आग में पानी डालेंगे तो बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। तो यही होता है। तो ये इससे और बढ़ना है, जैसे है ना, तो कुछ चीज़ों का आपको पता हो जाना बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे सत्संग है या कोई गुरु जी लोग हैं, हम खो जाते हैं, दूसरे सत्संग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते, तो कुछ किसी की बात आपके कान में गई तो वो क्या है, आपके लिए दवा का काम करेगी। सत्संग गया तो वो समझ लीजिए खुराक गई, पूरी पूरी दवा अंदर गई। वो काम आएगी ही आएगी, चाहे जहाँ से आए, और कहीं ना कहीं वो काम आएगी। जय श्री राम। प्यारे मित्रों सखाओं, आज हम लोग बहुत ही प्यारा विचार है और बहुत ही प्यारा सुंदर सुंदर विचार है जो गुरु जी के माध्यम से मुझे श्रवण करने को मिला, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज उसी विचार पर सत्संग करेंगे। प्यारा प्यारा, इतना प्यारा विचार है कि क्या बताएं, बहुत ही अच्छा विचार आया। और गुरु जी ने उसको तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से निर्मित बताया, तो सुनने को मिला। तो इसमें क्या है, वो विचार ये है कि जैसे किसी की मदद करना, किसी की मदद करना, किसी के एहसान को उतारना। वो लोग कहते हैं तुमने तो हम पर बड़ा एहसान किया था, हम आपका एहसान उतार देंगे। तुमने तो हम पर बड़ा उपकार किया था, हम आपका उपकार उतार देंगे। तो आप किस जैसे कोई आप पर उपकार कब करता है, आप पर कोई उपकार कब करेगा, आप पर एहसान कब करेगा? जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो क्या आप जब किसी से मांगोगे और वो आपको देगा, दे दिया, तो आप उसने आप पर एहसान कर दिया, उसने आप पर उपकार कर दिया। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि आप उसका उपकार उतार देंगे, उसका उपकार उतार देंगे,
तो उसका उपकार उतारने के लिए आपको ये करना होगा कि जब उसका बुरा वक्त आएगा तब आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये भावना, क्यों उसका बुरा वक्त आए, अरे भगवान करें उसका घर, उसको कभी हमारा उपकार की जरूरत ही ना पड़े, कभी उपकार उतारने की जरूरत ही ना पड़े। तो यही कथा है। तो इसमें क्या हुआ कि हनुमान जी जब आए, यहाँ से लंका से आए, सबको जला वला के लंका जला करके आए, तो राम जी ने कहा हनुमान जी, हम आपके ऋणी हो गए, हम आपके जन्म जन्म के ऋणी हो गए, हनुमान जी से कहा। और राम जी ने कहा कि हनुमान जी, हम आपका एहसान जन्म जन्म तक उतारना ही नहीं चाहते, आप बताइए। और हनुमान जी को अपना बेटा कहा, क्या कहा, अपना बेटा कहा कि हनुमान जी, हम आपका एहसान जन्म जन्म तक उतारना ही नहीं चाहते। क्योंकि राम जी ये नहीं चाहते, राम जी क्या नहीं चाहते, राम जी ये नहीं चाहते कि हमारा जो बेटा है हनुमान वो कष्ट में आए, क्योंकि जब हनुमान को कष्ट होगा तभी तो हम उस पर एहसान करेंगे। तो राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा जन्म जन्म के लिए ऋणी हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान उतारना नहीं चाहता, तुम्हारा ये उपकार उतारना नहीं चाहता। जो काम तुमने किया है वो तो कई मुखों से वर्ण भी कहा नहीं जा सकता, इतना बड़ा कार्य आपने किया है। इसी तरह मित्रों सखाओं, आपके जीवन में कोई भी उपकार कर दे, हाँ उसके उपकार को याद रखना है, उसके एहसान को याद रखना है, लेकिन कभी भी ये नहीं कि उसका एहसान उतारना। हाँ, कभी जीवन में समय आए, कभी विपत्ति आए तो बिल्कुल उसका एहसान उतारिए और मदद पे खड़े रहिए। और किसी ने आपके लिए कुछ किया है, कुछ भी किया है, 1% भी किया है, तो उसको भूलना नहीं है, क्योंकि उसने आपके लिए उस समय कुछ न कुछ किया जरूर है, किसी भी भाव से किया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ ना कुछ किया जरूर है। और आदमी आजकल क्या हो गया है कि अपना काम बनता बाकी है, तो यही होता है। तो ये चीज जो है ना, किसी ने कुछ भी आपके लिए किया, आपका जब बुरा वक्त था, जब आपका कैसा भी वक्त था, आप अपने उस समय को याद कीजिए, और उस समय जिसने भी आपके लिए कुछ भी 10 रुपए की मदद की है, 1 रुपए की मदद की है, एक बार खाना खिलाने की मदद किया है, एक बार रहने के लिए मदद किया है, किसी भी प्रकार का उपकार आपके साथ किया है, तो उसके उपकार को भूलना नहीं है। उसके आपका समय बदल जाता है, और समय बदलने पर आदमी पीछे किए गए उपकारों को भूल जाता है कि हम पर आज हम यहाँ इतने बड़े लेवल पे आ गए, इतने बड़े व्यक्ति बन गए, तो पीछे जो लोग छोटा छोटा भी उसके लिए योगदान किए रहते हैं ना, उसको भी भूल जाते हैं। प्यारे मित्रों बताओ, छोटा सा शाखा बताओ, छोटा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे उपकार क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, कोई बड़ा बनता है, ऐसे नहीं बड़ा बनता, वो बड़ा बनता है इसलिए क्योंकि उसको नीचे से भी सपोर्ट होता है। भाई पेड़ बड़ा होता है तो नीचे जड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, जड़े। और जो ये छोटे छोटे लोग आपको थोड़ा थोड़ा प्रेम करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी आपसे लगाव करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की दुआओं से हो सकता है आप ऊपर गए हों, हो सकता है आप बड़े पद पर पहुँचे हों, हैं। तो उनके जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, ऐसा नहीं आपके, क्या बताऊं इसके बारे में, आप सत्संग थोड़ा समझ लीजिए, हम भी समझते अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। जैसे छोटा छोटा रोल होता है उस, जैसे क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए आपको बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा होटल है,
है ना, होटल से समझाते हैं, बढ़िया समझाते हैं। तो आप होटल के खूब बड़े मालिक बन गए, लेकिन आपको बताऊं कि आपकी होटल के सबसे जो मेन आदमी है, आप किसको मानते हैं होटल में? होटल में सबसे मेन आदमी मानते हैं आप खाना बनाने वाले को। खाना बनाने वाला आदमी मेन है, लेकिन आप के सब होटल में खाना बनाता है, लेकिन उससे भी निचले स्तर पर आते हैं। बर्तन जो लोग धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वो भी आपके लिए छोटा करते हैं। जो आपके कार्य से प्रतिबंधित हैं, वो सब आपके लिए छोटी छोटी कड़ी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बढ़ा रहा है। अगर वो काम ना करे तो यही होता है। आपके जीवन के लिए सब कोई महत्वपूर्ण है, सबको समान देखिए, किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि आपके लिए कोई भी कुछ तो कर रहा है, किसी भी भाव से कर रहा है, आपके लिए कुछ तो कर रहा है। तो ये बहुत ही हम लोग थोड़ा सा अभिमान, देखिए भगवान की शरण में रहेंगे, श्री राधे के शरण में रहेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि राधे सब करते हैं, आप कुछ नहीं करते। क्योंकि राधे सब कर जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप में अभिमान नहीं आएगा। आप में अभिमान नहीं आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभिमान आएगा तो जो सब कुछ दिखने लगता है, आदमी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि आदमी अपने पीछे के जो लोग हैं उनको भूल जाता है, कि वो आदमी को एहसान लेकर के, मदद लेकर के आगे तो बढ़ा, लेकिन वो भूल गया, अपने अतीत को भूल गया, अपने बीते हुए कल को भूल गया। लेकिन क्या बताऊं, बार बार उस मूवी का हमें तारीफ याद आती है, धड़कन। क्या मूवी भाई, क्या बात है, अत्यंत प्यारी। उसमें काफ़ी सीन्स अच्छी हैं। एक समय होता है, वो हीरो जो राम रहता है, अक्षय कुमार जी, तो लास्ट में क्या होता है कि उनको सब गरीब बंदा सुनील शेट्टी जो है सब उनसे छीन लेता है। तो उनका सब मतलब, फिर भी वो नम्र रहते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, राधे के सानिध्य में बने रहते हैं, इसी कारण उनमें विनम्रता बनी रहती है। उन्हीं के घर का एक ड्राइवर काम आता है। चलिए, मूवी का डिस्कस नहीं करेंगे, मूवी बताते रहते हैं, चलिए, है ना। तो यही चीज़ है, कितनी प्यारी है। किसी के एहसान को, किसी के किए गए उपकार को है धारण कर लीजिए, उसको हृदय में रखे रहिए। उसके किए गए एक एक छोटे छोटे आपके लिए, ऐसा मत सोचिए आपके लिए कोई एक मिनट के लिए भी सोचता है, आपके लिए कोई एक सेकंड के लिए भी सोचता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आपसे स्नेह भरी बात ही करता है, आपके हित की बात ही करता है, तो भी आपका हितैषी ही है। क्योंकि आपका हित जहाँ है, आपका कल्याण जहाँ है, जहाँ आपके जीवन का कृतार्थ है, जहाँ आपको से, है ना, तो वो जीवन में कुछ भी हो सकता, कहीं भी कोई आपके साथ उपकार कर सकता है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर। तो ये हम लोग करते, कभी उसके कहते तुमने तो हमारे लिए किया ही क्या है, तुम तो हमारे ये हो, ऐसे हो, वैसे हो, आदमी कहता है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी कोई छोटा छोटा प्रयास भी आपके लिए किया है तो बहुत बड़ा है, उसको मानिए, क्योंकि उसने आपके लिए तन मन धन जो तीनों से अर्पण किया है ना, समझ लीजिए कि बहुत ही, तन से, मन से, धन से। लोग आजकल धन से अर्पित हो जाते हैं, आप धन के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई धन आपको दे दिया, सोचते हैं वही हमारे लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन जिसने तन दिया, मन दिया, उसके लिए आप नहीं ध्यान देते। जैसे आपको कोई दूर का रिश्तेदार है और आपके घर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, सब हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो दूर का रिश्तेदार बढ़िया पैसा का गड्डी भिजवा दिया, लेकिन नहीं आया, आपकी मदद नहीं किया, और क्या हुआ, आप उस समय भूल गए। उस समय आपने जो आपके साथ लग करके सारा सब कुछ किया, सब कुछ है,
सब कुछ आपके साथ लग के खूब सारा आपका मदद किया, खूब सारा आपको है, तो उसके छोटे छोटे अथक प्रयास को छोटा मत समझिए, क्योंकि वो छोटा कार्य तन मन से किया गया है ना। तन मन लोग धन को प्रभाव बनाते हैं। तो ये सत्संग हमारा किसी को आहत करने के लिए नहीं है। हृदय में बात आई तो हमने आपसे कह दी कि किसी के एहसान छोटा ही छोटा क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा होता है। जिसने आपके लिए तन मन और धन से तीनों से समर्पण किया है, उसने आप पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आजकल लोग तन दे देते हैं, मन नहीं देते, धन नहीं देते। कोई धन दे देता है तो तन मन नहीं देता। जिसने तीनों दे करके आपके लिए कुछ किया है, बहुत बड़ा किया है। तो यही सत्संग की बात रही और श्रवण किया, ज़्यादा लंबा नहीं। चलिए, तो किसी के उपकार को कभी चुकाने की भावना न रखिए, क्योंकि सामने वाला कष्ट में आएगा, और जब सामने वाला कष्ट में आएगा तभी आप उसके एहसान को चुका सकते हैं। भगवान न करे किसी पर भी कोई विपत्ति आए, किसी पर भी कोई विपदा आए, और कोई भी मित्र सखा हमारा कष्ट में होए और उसकी मदद, तो भगवान सबको खुश रखे, मस्त रखें। और राधे तो राधे हैं भैया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्यारे राम सबके राम, अच्छे राम, बोलो राम सबके राम, बोल के बोलो जल्दी बोलो राम राम। राम सिया राम, जय जय राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय श्री राम।